नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं नेक्सॉन के दी बेस्ट सेलिंग वेरिएंट के बारे में। और हम हमेशा से आपको ये वेरिएंट रिकमेंड जो है वो करते आए हैं। जी हां, ये है नेक्सॉन के लाइनअप का प्योर एस वेरिएंट। प्योर एस में भी आज हम AMT ट्रांसमिशन आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि जिन लोगों को ऑटोमेटिक चाहिए, कंफर्टेबल ड्राइव चाहिए, जो ज़्यादा सिटी में रहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकता है। प्राइसिंग की बात कर ले, अगर मैं प्योर एस मैनुअल की बात करूं तो 10,30,000 रुपये पड़ता है उस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस। और ऑन रोड आपको लगभग वो 11,66,000 रुपये के आसपास जो है वो कॉस्ट करने वाली है। प्योर एस AMT की अगर अपन बात करें तो प्योर एस AMT आपको पड़ जाएगा पूरा 11 लाख रुपए का एक शोरूम प्राइस। जी हाँ, मैनुअल के ऊपर आपको 70,000 रुपये जो है वो यहाँ पे देने पड़ेंगे। और ऑन रोड जाते जाते ये गाड़ी आपको लगभग 12,44,000 रुपये जो है वो कॉस्ट करेगी गुड़गांवा हरियाणा में। हम हैं अभी हिमगिरी हुंडई मानेसर में। तो अगर आप गुड़गांवा, मानेसर या यहीं कहीं आसपास से बिलोंग करते हैं तो आप टाटा के इस शोरूम पे आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डाल दूंगा अमित भाई की, उनके नंबर मिल जाएंगे आपको स्क्रीन पे। तो टाटा की कोई भी गाड़ी आप यहाँ पे ले सकते हो। ये प्राइस तो मैंने आपको बताया विदाउट डिस्काउंट, लेकिन आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, क्योंकि टाटा ने 7 साल जो है वो नेक्सॉन के पूरे कर लिए हैं और 7 लाख से भी ज़्यादा नेक्सॉन सेल कर चुकी है टाटा। तो इसी दौरान टाटा ने कस्टमर्स को काफ़ी अच्छे जो है वो डिस्काउंट प्रोवाइड किए हैं। तो इस वेरिएंट के ऊपर आपको मोटा 40,000 रुपये का तो ऑफर मिल ही जाएगा। उसके अलावा भी आप 10-20 हज़ार का डिस्काउंट जो है और डिमांड कर सकते हो। वो आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पे जो है वो डिपेंड करता है। ये प्योर एस वेरिएंट है। प्योर एस में क्या है कि आपको सनरूफ मिल जाएगी, ऑटोमेटिक वाइपर और हेडलैम्प के ऑप्शन जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसका प्योर वेरिएंट भी ले सकते हो। उसका एक शोरूम 10,80,000 रुपये पड़ता है, यानी कि 50,000 रुपये से सस्ता है। लेकिन उसमें क्या है कि डिस्काउंट आपको 30,000 का ही मिलेगा, तो मोटा वो 40,000 रुपये जो है वो आपको कम कॉस्ट करेगा। अगर आपको सनरूफ और वो नहीं चाहिए तो वो आप कंसीडर कर सकते हो। बाकी सारे फीचर्स जो है वो सेम है। उस वेरिएंट की वीडियो है ऑलरेडी अपने चैनल पे, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं इस प्योर एस वेरिएंट के बारे में, क्या क्या फीचर्स आते हैं और क्यों मैं इसको सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कह रहा हूँ इस पूरे नेक्सॉन लाइनअप का। तो एज यूजुअल चाबी से स्टार्ट करते हैं। ये चाबी मिलने वाली है आपको इस प्योर एस वेरिएंट के साथ। ये एक फ्लिप की होने वाली है। चाबी लगाने की ज़रूरत आपको बिल्कुल गाड़ी में पड़ने वाली है। लॉक, अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प का एक बटन आपको मिलता है। देख रहे होंगे आप, हेडलैम्प जो है वो गाड़ी के जल गए हैं। दूसरी चाबी लेकिन नॉर्मल मिलने वाली है, रिमोट नहीं मिलती। सो थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग जो है वो डेफिनेटली यहाँ पे की गई है। अब बात आती है जिन लुक एंड डिज़ाइन की, तो देखने में नेक्सॉन काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सा डिज़ाइन जो है अपने साथ लेके आती है। कोई किसी तरह की शिकायत मुझे नेक्सॉन के डिज़ाइन से नहीं है। देन दूसरी चीज़ आती है कि कलर ऑप्शन क्या क्या है अपने पास। देखिए, प्योर वेरिएंट में एक कलर आता है प्योर ग्रे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये कलर सिर्फ और सिर्फ प्योर की सीरीज़ में मिलेगा और सबसे ज़्यादा आज के टाइम में पूरी जितनी भी टाटा की गाड़ी है जिसमें ये अवेलेबल है, यही सबसे ज़्यादा जो है वो सेल होता है। और दूसरा अपना ये हो गया एवरग्रीन वाइट, जो कि डेफिनेटली सबको ही जो है वो पसंद आता है। तो ये दोनों कलर ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल है और दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये दोनों कलर अवेलेबल है, क्योंकि अगर आप एक क्रिएटिव वेरिएंट लेते हो तो उसमें वो प्योर ग्रे नहीं आता, तो ये वाला आएगा। ये किसी को पसंद आता, किसी को नहीं आता, लेकिन जो प्योर सीरीज़ के दोनों कलर है वो लोगों को पसंद आते हैं। देन इसके बाद सामने डिज़ाइन जो है वो काफ़ी सिंपल सा रखा गया है। टाटा का लोगो है, नए वाले जो लोगो आ गए अपने, इसमें कोई भी कनेक्टिंग जो है वो लाइट का फीचर नहीं आता सामने की तरफ, जैसे नेक्सॉन EV में आता है। बाकी अपने पास LED बेस्ड इंडिकेटर आते हैं, यहीं पे जो है वो DRLs हो जाएंगे। इसके बाद नीचे अपने पास LED बेस्ड जो है वो हेडलैम्प आते हैं। बाई फंक्शनल हेडलैम्प बोलता है टाटा इसको, क्योंकि ये अपने लो बीम हाई बीम दोनों के लिए काम करते हैं। और फॉग लैम्प जो है वो गाड़ी में आपको सामने की तरफ नहीं मिलते। फंक्शनल एयर डैम्प्स जो है वो इस तरफ आपके दिख जाएंगे। इसके बाद बात आती है टायर्स की, तो यहाँ पे व्हील कैप आपको दिख रहे होंगे। जो टायर का साइज़ है वो यहाँ पे 16 इंच रखा गया है। 195 60R16 का है। इससे नीचे स्मार्ट वाली सीरीज़ में 15 इंच के टायर आते हैं गाड़ी में। सामने सिर्फ डिस्क आते हैं, बाकी आपको पीछे ड्रम ब्रेक्स के ही ऑप्शन मिलेंगे। क्लैडिंग काफ़ी अच्छी रखी गई है, काफ़ी डिसेंट साइज़ की क्लैडिंग आप देखोगे गाड़ी के चारों तरफ।
जो कि मतलब बड़ी नहीं लगती, ख़राब जो है वो फील आपको नहीं देगी। दैन अपने पास जो ORVMs है वो देखो ग्लोसी ब्लैक कलर के आते हैं, वो हैरियर वाले ORVMs है ये। यहाँ पे इंडिकेटर भी जो है वो आ जाते हैं LED बेस्ड ही। कमी कहाँ है? कमी है जी इसमें यहाँ डोर हैंडल्स देखो, मेरे हिसाब से प्योर वेरिएंट में ये डोर हैंडल्स बॉडी कलर देने चाहिए थे, पर टाटा ने ऐसा नहीं किया। सो आपको ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स मिलते हैं। ऊपर रूफ रेल्स भी जो है वो आपकी आ गई। देन अपने पास यहाँ पे सनरूफ जो है उसके ऑप्शन भी आगे देख रहे हो आप, सनरूफ है, रूफ रेल्स है, LED लाइट है। डोर हैंडल्स जो है वो पता नहीं बॉडी कलर क्यों नहीं दिए यार, क्यों नहीं दिए टाटा वालों ने। पीछे की लाइट जो है वो अपने पास आ जाती है कनेक्टिंग। देन अपने पास यहाँ पे LED बेस्ड इंडिकेटर आपके लिए आ जाएंगे। नेक्सॉन लिखा गया है। कोई भी कैमरा जो है वो पीछे नहीं है। 2 पार्किंग सेंसर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। 208 mm का है ओवरऑल गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस, काफ़ी बढ़िया है। सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी आपको मिलती है टाटा नेक्सॉन। बाकी की जो डायमेंशंस है वो आपको आपकी स्क्रीन पे जो है वो दिख रही होगी। बूट स्पेस मैं आपको दिखाना भूल गया, बूट स्पेस और दिखाता हूँ। एक कमी है इसमें नेक्सॉन के इस प्योर वेरिएंट में, क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग का फीचर देखोगे ना तो वो नहीं आता, और जिस वेरिएंट में आता है वो यहाँ पे दिया जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे की तरफ जो है वो मैं उसको कहना चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ आती है, ये जो देख रहे हो आप ये बटन फॉलो मी हेडलैम्प वाला, इसको अगर आप प्रेस करके रखोगे तो आपका बूट जो है वो अनलॉक हो जाएगा। आवाज़ आई आपको? अनलॉक हो गया बूट और ये खुल गया अपना। 385 लीटर के समथिंग का है इस गाड़ी का बूट स्पेस। कोई भी 60-40 का स्प्लिट रेशियो नहीं है, लेकिन 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल रहे हैं। कोई भी बूट लैंप वगैरह नहीं है। एंड जो अपना स्पेयर व्हील है वो भी भाई साहब 16 इंच का दिया गया है। 195/60 का है। जो गाड़ी का टायर साइज़ है उसी साइज़ का स्पेयर व्हील आपको मिल रहा है। सीटें 60-40 का स्प्लिट रेशियो होता, सपोर्ट करती तो काफ़ी जो है वो बढ़िया होता। अब चलिए चलते हैं अंदर की तरफ, पीछे वाले डोर की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो ड्यूल टोन में डोर आपको मिल रहा है। ये रिसाइकल्ड मटेरियल जो है वो टाटा ने यूज़ किया है, अच्छा लगता है। प्रीमियम जो है वो डेफिनेटली आपको फील होने वाला है। देन ग्लोसी ब्लैक कलर की फिनिश आपको मिलेगी डोर पे, ये भी अच्छी लगती है। डोर हैंडल्स भी आपके देखो ग्लोसी ब्लैक कलर में ही दिए गए हैं। स्पीकर्स आ जाते हैं अपने पास 4, और अपने पास 4 ही गाड़ी में ट्विटर जो है वो उसके ऑप्शन मिल जाते हैं। डोर पॉकेट्स ठीक ठाक साइज़ के ही मिलते हैं, ज़्यादा कोई बड़े नहीं है। बाकी जो नेक्सॉन के अंदर साइज़ है वो काफ़ी बढ़िया आपको मिलता है सीटों पे। यहाँ पे अच्छी खासी थाई सपोर्ट है, अच्छा खासा स्पेस जो है वो आपको मिलेगा। हमने काफ़ी वीडियोज़ में ऑलरेडी इसके बारे में बात कर रखी है। सीटों का कलर आप देखोगे ना तो यहाँ पे भी ड्यूल टोन है, हल्का ग्रे का फिनिश है। देन ब्लैक का जो है वो आपको फिनिश मिल जाएगा। सीट बेल्ट सारी की सारी 3 पॉइंटर है, और अपने पास इसकी वार्निंग जो है वो भी सामने MID में आती है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। एमिनिटीज़ के तौर पे यहाँ पे रियर AC वेंट्स आते हैं सिर्फ, बाकी कोई भी चार्जिंग वगैरह की सुविधा नहीं है। और ऊपर कोई भी अपने पास लाइट नहीं है। कैबिन लैंप जो है वो पीछे की तरफ नहीं है, सिर्फ सामने है। सनरूफ यहाँ पे आ गई है। और एयरबैग तो आपको बताइए नेक्सॉन के पूरे लाइनअप में बेस टू टॉप 6 एयरबैग्स जो है आते हैं। ABS, EBD, ESP, मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स आते हैं। और गाड़ी ने 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग जो है वो स्कोर कर ली है ऑलरेडी। भारत एनकैप में भी, ग्लोबल एनकैप में। सेफ्टी के लिहाज से देखोगे तो वन ऑफ द सेफेस्ट कार आपको इस सेगमेंट की ये मिलने वाली है। देन इसके बाद अपने पास ये वाले डोर पे देखोगे तो पावर विंडोज़ के कंट्रोल है, ORMs के जो है कंट्रोल आ गए अपने पास। देन अपने पास नीचे अम्ब्रेला होल्डर है। बोतल रखने के लिए स्पेस मेरे को थोड़ा सा जो है वो कम लग रहा है, थोड़ी एडजस्ट करके रखनी पड़ेगी। बाकी सब कुछ डिसेंट है। अब ये कमी डेफिनेटली गाड़ी में है कि सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन प्योर वेरिएंट में भी नहीं है। ऐसा क्यों किया टाटा ने पता नहीं, पर ये भाई ज़रूर होना चाहिए था। चलिए अब अंदर चलते हैं, एक बार गाड़ी को जो है वो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और फिर बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके जी, सो गाड़ी अपन ने स्टार्ट कर ली है। अब बात करते हैं एक एक करके सभी चीज़ों की। स्टीयरिंग की बात करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे कोई भी लेदर की रैपिंग नहीं है। स्टीयरिंग डी-कट है, 2 स्पोक का स्टीयरिंग है, दिखने में अच्छा जो है वो लगता है। लेकिन जो हैरियर का स्टीयरिंग है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। अगर आपने हैरियर की वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जाके देख सकते हो, उसमें बताया मैंने। वो स्टीयरिंग थोड़ा ज़्यादा प्यारा है। यहाँ पे टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो अपने पास आ जाता है। बाकी टाटा अब ये LED वाला चक्कर तो जो है सभी गाड़ियों में दे रहा है। लेफ्ट साइड में मीडिया कंट्रोल से, राइट साइड में सिर्फ MID को कंट्रोल करने के लिए एक बटन है, जिसमें आप ऊपर नीचे और इसको प्रेस करके ओके तो ये सब चीज़ें जो है वो कर पाओगे। यहाँ पे पैडल शिफ्टर दिए गए हैं क्योंकि ये एक AMT वेरिएंट है। लेफ्ट साइड में वाइपर्स है, बताया था मैंने आपको ऑटोमेटिक मिलेंगे। और राइट साइड में हेडलैम्प है, ये भी बताया था मैंने आपको ऑटोमेटिक मिलने वाले हैं। बाकी कोई भी अपने पास यहाँ पे बटन्स वगैरह नहीं है। और हाँ, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि 4 स्पीकर
स्पीकर 4 ट्विटर है, तो 4 ट्विटर नहीं है, सॉरी, सिर्फ 4 स्पीकर्स जो है वो आपको मिलने वाले हैं। अब बात आती है MID की, तो MID मिलती है कुछ ऐसी। इससे नीचे वाले वेरिएंट में जो आपने पहले नेक्सॉन में MID आती थी, जो टाटा की CNG गाड़ियों में आती है, वो काइंड ऑफ वो वाली MID आपको देखने के लिए मिलेगी, और प्योर में आपको कुछ ऐसी मिलेगी। टॉप एंड तक अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको फुली डिजिटल स्क्रीन जो है वो मिलने लग जाती है। क्या क्या चीज़ दिखाती है? लेफ्ट साइड में RPM है, राइट साइड में आपकी फ्यूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, नीचे पेट्रोल कितना है गाड़ी में वो दिखाता है, बीच में डिजिटल स्पीड है। और जो मैं सीट बेल्ट का बता रहा था, तो यहाँ पे आपको अब दिखेगा 2 बंदे बैठे हुए हैं हम गाड़ी में, एक मैं बैठा हूँ, एक मेरे पीछे मोहित है, और दिखा रहा है कि दोनों ने ही सीट बेल्ट नहीं लगा रखी। हम में से कोई भी सीट बेल्ट लगाएगा तो उसका साइन जो है यहाँ पे चला जाएगा। एक बार मोहित सीट बेल्ट लगाना अपनी। अभी देखो मोहित ने लगा दी सीट बेल्ट, तो अभी पीछे वाला साइन चला गया है, और एक बंदा है, एक सीट बेल्ट जो है नहीं लगी हुई। ओके, बाकी ऑटोमेटिक है, तो ये इधर की तरफ दिखाएगा आपको कि गाड़ी किस मोड में, अभी न्यूट्रल में है तो न्यूट्रल है, अगर अपन ड्राइव में डालते हैं तो यहाँ पे ये ड्राइव का जो है वो ऑप्शन आ गया, और फर्स्ट गियर में गाड़ी को जो है वो ये शो कर रहा है। रिवर्स करता हूँ तो रिवर्स में भी ये पार्किंग सेंसर्स जो है वो इसके चल रहे हैं, तो उस वजह से ये साउंड जो है गाड़ी क्रिएट कर रही है। स्पीकर से कनेक्टेड है इसके पार्किंग सेंसर्स, तो इस वजह से ये ऐसे साउंड करती है। ओके जी, देन क्या क्या चीज़ें और बच गई अपने पास। यहाँ पे MID में ज़्यादा कुछ है नहीं, टॉगल करके मैं दिखाऊँ आपको तो ट्रिप वगैरह, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, यही सब चीज़ें जो है वो आपको ये शो करता है। डैशबोर्ड देखो, डैशबोर्ड पे कोई भी हार्ड प्लास्टिक नहीं है, ड्यूल टोन काइंड ऑफ डैशबोर्ड आपको यहाँ पे मिल रहा है, वही मटेरियल है वाइट कलर का, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर्ड मटेरियल है, बाकी अच्छा खासा जो है वो लगता है डैशबोर्ड, कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पे हरमन की स्क्रीन है 7 इंच वाली, जिसमें कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका चल जाएगा, लेकिन वायरलेसली नहीं चलेगा, वायर्ड चलेगा। स्क्रीन अच्छी है, स्क्रीन से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए आपको, मतलब नॉर्मल सी है। हाँ, इससे ऊपर वाली काफ़ी बेहतरीन है, बट ये ठीक है, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक स्क्रीन आपको मिल रही है। देन अपने पास नीचे AC आ जाता है, AC है इसका मैनुअल, लेकिन जो कंट्रोल्स आप देख रहे हो सारे टच बटन्स जो है आपको मिलेंगे, सिवाय इन दोनों चीज़ों के, तो वो है। यहाँ पे हज़ार्ड बटन है, बूट अनलॉक करने के लिए एक बटन है, और गाड़ी को सेंटर लॉकिंग करने के लिए एक बटन दिया गया है। इधर की तरफ देखोगे तो 12 वोल्ट का सॉकेट और एक USB A टाइप का सॉकेट है, सिर्फ C टाइप का कोई भी सॉकेट नहीं है, जो कि मेरे हिसाब से होता तो ज़्यादा बेटर रहता। और यहाँ पे R&D 6 स्पीड का AMT आप ये देख रहे हो, 6 स्पीड का ही मैनुअल आता है अगर आप प्योर सीरीज लेते हो। अगर आप स्मार्ट लेते हो तो वहाँ पे 5 स्पीड का आपको मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स जो है वो मिलने वाला है। जो ऑटोमेटिक है वो 6 स्पीड का ही जो है वो आने वाला है। प्राइस मैंने आपको बता दिया, मैनुअल के ऊपर आपको 70,000 रुपये जो है वो इसके देने पड़ेंगे। फ्यूल एफिशिएंसी कितनी है वो मैं आपको इंजन की बात करूंगा तब बताता हूँ, दोनों ट्रांसमिशन में कितनी फ्यूल एफिशिएंसी जो है प्रोवाइड करती है। इकोनॉमी, स्पोर्ट्स और इको 3 मोड्स आते हैं। जब भी आप इनको शिफ्ट करोगे तो गाड़ी आपको बोल के बताएगी, और स्पोर्ट्स मोड में अपनी फुल पावर पे नेक्सॉन जो है वो चलेगी। पेट्रोल इंजन आता है, 120 bhp जो है वो जनरेट करके देगा, काफ़ी पावरफुल है। सेगमेंट में अगर अपन और देखें तो हाँ, इससे अच्छे भी है, जैसे आपने XUV 3X हो, उसमें 130 bhp वाला एक टर्बो इंजन आता है, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब सेगमेंट के स्टैंडर्ड के हिसाब से इंजन में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपने पास 2 कप होल्डर्स आते हैं। चाबी मैं ये दिखाऊँ आपको कौन सी है, ये है इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स की, जिनमें वो बटन आता है स्टार्ट स्टॉप करने वाला, तो उनकी चाबी कुछ ऐसी आती है, ठीक है। देन अपने पास यहाँ पे कप होल्डर एक और है, थोड़ा सा स्पेस है, मैनुअल हैंड ब्रेक है, आर्मरेस्ट नहीं है कोई भी, और ग्लोब बॉक्स टाटा की हर गाड़ियों का ही भाई काफ़ी डीप होता है, तो इसका भी भाई काफ़ी डीप है, कोई भी कूलिंग का फीचर नहीं है। ऊपर मैनुअल IRVM है, लाइटें हैं। यहाँ पे आपकी आ गई जी सनरूफ, छोटी वाली सनरूफ आती है नेक्सॉन के टॉप एंड तक, लेकिन जल्द ही जो है वो टाटा शायद इसको अपडेट करेगा। एक लीक आई थी, बाकी करता है नहीं करता है वो तो एक अलग बात है, पर सनरूफ आपको मिल रही है, और ये मैनुअली आपको नीचे लेके आना पड़ेगा। इधर टिकट होल्डर है, और इधर अपने पास आ जाता है जी वैनिटी मिरर। ओके जी, ये सारी बातें होगी प्योर वेरिएंट के फीचर की। अब मैं जो बता रहा था आपको कि भाई इस वेरिएंट में आपको काम की सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो वो आपको पता चल ही गया होगा कि भाई जितनी भी चीज़ें यहाँ पे ऑन ऑफर है वो सब काम की है। सिर्फ ये सनरूफ आपको देखनी है, अगर ये आपको काम की लगती है तो प्योर S ले सकते हो, अदरवाइज आप प्योर ले सकते हो। स्मार्ट में काफ़ी कुछ चीज़ों की जो है वो कमी है, अपन ने कंपैरिजन वीडियो डाल रखा है स्मार्ट का और प्योर का, ऊपर आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो अगर आप स्मार्ट में और प्योर में कंफ्यूज हो तो। और बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, अगर आपका कोई और सवाल है, कुछ और कन्फ्यूजन है तो वो भी आप कर सकते हो। तो अब बात करते हैं भाई
एवरेज की और इंजन की। अच्छा, एक चीज़ और भूल गया मैं आपको बतानी, ये जो प्योर एस वेरिएंट है ना, इसमें आपको एडजस्टेबल सीट बेल्ट का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। तो अगर आपको ये ज़रूरी फीचर लगता है, तो कई बार ये ज़रूरी फीचर मेरे को एक्चुअली लगता है, क्योंकि कई गाड़ियों की सीट बेल्ट क्या है कि एडजस्ट नहीं होती, तो ऐसे बिल्कुल फेस के नीचे रहती है, वो चुभती रहती है। तो कई बार डेफिनेटली ये एडजस्टेबल सीट बेल्ट का फीचर काम आता है, तो वो भी इस प्योर एस वेरिएंट में आपको मिल रहा है प्योर के ऊपर। और यहाँ से आप खोल सकते हो हुड को। यहाँ पे देखो, उस तरफ आपका पैर रेस्ट करने के लिए भी अच्छी खासी जगह है। बाकी ब्रेक पेडल भी काफ़ी बड़ा है और एक्सीलेटर पेडल भी ठीक है। चलो अब बात करते हैं इंजन की। आ जाओ जी, इंजन दिखाते हैं अब आपको। 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन यहाँ पे मिलता है आपको नेक्सॉन में। नीचे कोई भी इंजन प्रोटेक्शन के लिए कवर नहीं है। ऊपर हालांकि आप देखोगे तो आपके पास इंसुलेशन मटेरियल जो है वो आ जाता है। ये एक 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन है। 120 bhp जनरेट करता है, 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। मैनुअल में आपको 17.44 kmpl की माइलेज देगा और AMT में आपको ये 17.18 kmpl की जो है वो माइलेज निकाल के देगा। अब माइलेज वाइज मैं ये नहीं कहूँगा कि ये काफ़ी अच्छी माइलेज जो है नेक्सॉन आपको देगी। बिल्कुल ब्रेजा जो है वो नेचुरल एस्पिरेट के साथ आती है। फिर अपनी जो सोनेट वगैरह है वो 1.2 लीटर के नेचुरल एस्पिरेट के साथ आती है। सो वो थोड़ी ज़्यादा माइलेज देते हैं इसके कंपैरिजन में, लेकिन ये आपको पावर जो है वो उनके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा देने वाली है। और माइलेज भी ठीक ठाक मैं कहना चाहूँगा ये आपको दे देगी। लगभग आप 13-14 की माइलेज नेक्सॉन से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा कोई बड़ा इश्यू वाली बात भी जो है वो यहाँ पे नहीं आती। इंजन ठीक है, अच्छा है, काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। नेक्सॉन काफ़ी लंबे समय से जो है वो टाटा बना रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी रिसेंटली टाटा ने यही इंजन जो है वो अल्ट्रोज रेसर में भी अपना दिया है। तो अच्छा इंजन, 120 bhp डिसेंट पावर जो है वो आपको जनरेट करके देगा। हुड भाई इसका काफ़ी भारी है। नेक्सॉन का कोई भी पार्ट आप छू के देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई हाँ, टाटा ने अपना लोहा गाड़ियों में लगा रखा है और इसी हिसाब से सेफ्टी भी जो है वो गाड़ियों की आती है। सारी बातें होगी जी मेरे हिसाब से तो इस प्योर एस वेरिएंट की। आप हमें बता सकते हैं आपको ये वेरिएंट कैसा लगता है, वैल्यू फॉर मनी लगता है, नहीं लगता है। मेरे हिसाब से तो अगर आप एक बजट में फीचर पैक्ड गाड़ी देख रहे हो, एक कॉम्पैक्ट एसयूवी देख रहे हो, तो नेक्सॉन का ये वेरिएंट आप कंसीडर कर सकते हो। किसी तरह की कोई शिकायत आपको नहीं आएगी। बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने आपको शोरूम की दे ही दी, यहाँ से आप गाड़ी ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।